सभी एम्बेसडर साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी के अनुरोध पर SHWP ऐप के प्रयोग का पार्ट 2 आप सभी के लिए लाया हूँ। पहले पार्ट में SHWP ऐप को डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, पर्सनल और स्कूल डिटेल अपडेशन और प्री टेस्ट की जानकारी आपको समझाई गई थी। इस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देखें। पार्ट 1 देखने के बाद आप इस पार्ट 2 को देखें। प्री टेस्ट के बाद अब आगे के सेशन के लिए अपन जाएंगे वापस। वही सारा प्रोसेस, यदि लॉगिन से लॉग आउट हो चुके हैं तो पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज खुलेगा, जिसमें पहले की तरह ही ट्रेनिंग वाले पार्ट को अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं, वहाँ पुनश्च पहले की तरह माई ट्रेनिंग और क्लासरूम एक्टिविटी आपको दिखेंगी। माई ट्रेनिंग में आप प्री टेस्ट दे चुके हैं। अब क्लासरूम एक्टिविटी में अगेन वही टैप टू प्लस जो साइन है उस पर टैप करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगा, जिसमें आज की सेशन की डेट होगी। इस सेशन की प्रीवियस डेट हम लोग नहीं मेंशन कर पाएंगे कभी भी, उसके बाद की डेट अपन मेंशन कर सकेंगे। इसलिए इसे समय से पहले या आने वाले समय के लिए अपन प्लान कर सकते हैं। जैसे डेट को अपन फिल करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, स्कूल का नाम। तीसरा, आप किस थीम को मंगलवार ये कार्यक्रम में लेना चाहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को ली जाने वाली थीम के अपनी योजना के अनुसार उस थीम को सेलेक्ट करें। आपके मॉड्यूल के अंदर कुल 11 थीम हैं, लेकिन इस ऐप में 16 थीम दी गई हैं। इसे देने के पीछे कारण भी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई थीम बड़ी हैं जिसे अपन एक दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसे छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है, जिसे अपन डे वाइज प्लानिंग के हिसाब से कर सकते हैं। इन सभी थीम के आगे एक चौकोर बॉक्स दिया हुआ है। आप जिसे भी पढ़ाना चाहते हैं, इमोशनल वेलबीइंग, जेंडर इक्वलिटी, ग्रोइंग अप हेल्दी, आप एक पढ़ाना चाहते हैं तो भी, या एक से अधिक पढ़ा रहे हैं या एक से अधिक पे चर्चा कर रहे हैं, उन समस्त परिस्थितियों में आप उनको टिक करें, ओके पे क्लिक करें। जैसे ही ओके बटन को आप क्लिक करोगे, आपका थीम ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगी। आप ये जो थीम जो सेलेक्ट करी है वो किन क्लास के साथ चर्चा का विषय बना रहे हैं, उस क्लास का सिलेक्शन करें। इसमें 6 से 12 तक की जो भी क्लासेस उस चर्चा में शामिल हैं, उन्हें आप चयन कर सकते हैं। चयन करने के बाद ओके बटन को दबाएं, क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके विद्यालय के जितने भी सेक्शंस हैं, उस सेक्शन के अनुसार आप इसका प्रयोग करें। सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन दबाएंगे और इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद आ जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ओके दबाएं, विंडो खुलेगा जिसमें आपके द्वारा चयन किए गए थीम की डिटेल होगी, कक्षा की डिटेल होगी, सेक्शन होगा और किस दिन उस थीम या विषय पर चर्चा करेंगे वो दिनांक भी लिखी हुई होगी। नीचे 2 ऑप्शन खुलेंगे, डिलीट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी। यदि किसी कारणवश इस एक्टिविटी की डिटेल में, इसके विवरण में कोई चीज़ गलत भरी गई है, नोइंगली या अननोइंगली, तो आप इस एक्टिविटी को अभी डिलीट कर सकते हैं। और यदि आप चेक कर लें, चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें सही भरी हैं, तो आप स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करें। स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते ही आपके पास विंडोज़ में कुछ और रिक्वायरमेंट मांगी जाएंगी। किस थीम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट हुए, मेल, फीमेल और अदर जेंडर, उनकी संख्या आप इसमें भरें। जिससे ही तीनों डिटेल आप भरोगे, टोटल संख्या, स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। उसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड इमेज ऑफ एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी और जिस थीम पे चर्चा कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी आपके द्वारा उस विद्यालय परिसर में कंडक्ट की गई है,
उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ये फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य है। फ़ोटो अपलोड हो चुकी हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, डिलीट एक्टिविटी और सबमिट एक्टिविटी। अभी तक आपके पास समय है कि आपके द्वारा चयन की गई एक्टिविटी या उसका विवरण या उसके फोटोग्राफ्स कुछ भी किसी भी कारण से गलत चढ़ चुका है तो आप यहाँ तक इस एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो आप सबमिट एक्टिविटी करें और जैसे ही आप एक्टिविटी को सबमिट करते हैं तो आपका ओवरव्यू पे उसके विवरण आ जाएगा कि आपने किन किन चीज़ों को किया। एक्टिविटी ओवरव्यू, जिसमें जेंडर डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्टूडेंट स्कूल, आपके विद्यालय में मेल फीमेल 6 to 8 या 6 to 12 के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उन चर्चा के में शामिल हुए थे उनकी संख्या आपको दिखेगी, अदर जेंडर की भी संख्या दिखेगी और ये पूरी एक्टिविटी जो भी आपके द्वारा की जा रही हैं और की गई हैं उन सब का एक ओवरव्यू डिटेल यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप चाहें तो सेटिंग ऑप्शन जो आपके मोबाइल के राइट हैंड साइड अपर पोर्शन में है क्लिक करें। उसे क्लिक करते ही आपके पास खुलेगा रिफ्रेश, व्यू आईईसी मटेरियल, हेल्पलाइन, डिलीट अकाउंट, लॉग आउट और कैंसल। यहाँ से आप लॉग आउट होना चाहें तो भी, किसी कारणवश आपके अकाउंट को डिलीट करना है तो भी, और कुछ नहीं करना है और उसे एज इट इज़ रखने के लिए कैंसिल करना है तो भी आप इस बटन को दबा करके आप इसे कर सकते हैं। आने वाली किसी परेशानी के हल के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश इस ऐप के चलने में कोई परेशानी आ रही है तो उसे एक बार आप रिफ्रेश कर सकते हैं और व्यू आईईसी मटेरियल इसे क्लिक करने पर आपको कुछ थीमेटिक मटेरियल प्राप्त होगा जो कि इस प्रकार है, जिसमें आपके एक्टिविटी के नाम है और उसके विवरण की है, जिसे आप डाउनलोड करना चाहें, व्यू करना चाहें, जो चाहते हैं उन थीम की पीडीएफ को आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि इसको अपन एक व्यू फाइल कर रहे हैं। व्यू फाइल में आपकी एक्टिविटीज़ शो हो जाएगी, पर व्यू करने से पहले आपको डाउनलोड करना कंपलसरी है। यदि डाउनलोड नहीं किया है तो व्यू नहीं हो पाएगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। मेरा फिर से आप सभी को प्रणाम। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।